और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय को विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री एन.के. जैन जी, अध्यक्ष राजस्थान नियोक्ता संघ को। श्री एन.के. जैन सर वर्तमान में राजस्थान नियोक्ता संघ के अध्यक्ष हैं व सीएमडी हैं विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। आपको उद्योग जगत में विशेष योगदान देने हेतु उद्योग रत्न, उद्योग शिरोमणि, युवा उद्यमी, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर व आरसीसीआई एक्सीलेंस अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपके नेतृत्व में ब्यावर आईटीआई के विद्यार्थी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आप देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के भी सदस्य हैं। मैं आग्रह करती हूं सर से कि वह अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। ओवर टू नरेंद्र सर। धन्यवाद ममता जी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त प्रयास से आयोजित आत्मनिर्भर भारत मिशन के मुख्य अतिथि माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी का मैं एन.के. जैन अपने एसोसिएशन की तरफ से और बीटीयू की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह स्नेह हमेशा बनाए रखते हैं और ये ऐसे संयोग की बात है, आज से ठीक 1 साल पहले हम इंडस्ट्रीज का एक डेलीगेशन लेके आपके पास राजभवन में पधारे थे। तब भी आपने बहुत स्नेह और हमारा आत्मबल बढ़ाया था कि उद्योगों को जिलेवार आपको सब वो करना चाहिए संरक्षण, और किस जिले में कौन सा उद्योग ज्यादा बढ़ सकता है उसका एक सर्वेक्षण करना चाहिए। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि आपके आदेश अनुसार हमने कई जिलों का सर्वेक्षण किया है और खास करके लॉकडाउन के पीरियड में उन जिलों में उन लोकल उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने किया है। और वहां पर जो लोकल यूनिवर्सिटीज थी, जो कॉलेज थे, जो आईटीआईज थे, उनके छात्रों को उससे जोड़ा है जिससे वो आगे चल के जॉब प्रोवाइडर बन सकें, जॉब सीकर नहीं बने। तो ये एक अचीवमेंट लॉकडाउन में हमारी संस्था ने आपकी प्रेरणा से किया है राज्यपाल महोदय, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समारोह के कुलपति अध्यक्ष आज समारोह के श्री बीटीयू के कुलपति श्री एच.डी. चारण साहब, विशिष्ट अतिथि श्री वी.के. जेटली साहब, जिनका स्नेह हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है और जब भी हमने इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरफेसिंग के किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आपने मुक्त हस्त से और खुले दिल से हमारे एसोसिएशन का उत्साहवर्धन किया है। और इससे सबसे ज्यादा छात्र लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि जब तक हमारी युवा शक्ति उद्योगों से नहीं जुड़ेगी, जब तक वो उद्योग में जाके वहां के कल्चर को नहीं देखेगी, जब तक वो उद्योग के वातावरण से रूबरू नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूँ वो छात्र न अपना उद्योग लगाने में सक्षम होंगे, न उचित नौकरी पाने में सक्षम होंगे। तो मैं समझता हूँ उद्योगों में जो ट्रेनिंग है, अभी राजस्थान सरकार ने भी इसको कर दिया है कि हर एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में छात्रों को उद्योगों में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल शुरू हो जाता है सर उद्योगों का, कि जब छात्र उनके यहाँ आए, बैच में आए, उनको उद्योगों में ट्रेनिंग दी जाए। और मैं समझता हूँ यदि उसने उद्योग में ट्रेनिंग ले ली तो न सिर्फ वो उस उद्योग के लायक वहां पर रोजगार करने लायक बन जाएगा, और जो एक बेरोजगारी की समस्या है जो छात्र, वो निश्चित रूप से उस भय से मुक्त हो पाएगा और अच्छे तरह से रोजगार भी कर पाएगा और कुछ उद्योगों में सीख के अपना उद्यम भी शुरू। यहाँ पर छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीटीयू के बहुत सारे युवा छात्र और युवा शक्ति इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं। अब अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रख, सोचो मत साकार करो, अपने कर्मों से प्यार करो, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। तो मैं सभी छात्रों से, छात्र छात्राओं से आज यहाँ आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचें, लीक से हटकर सोचें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपका इंतजार कर रही है। इंडस्ट्री की तरफ से मैं एक आश्वासन यहाँ देना चाहूंगा
चारण साहब को भी, आपकी पूरी टीम को, और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं राज्यपाल महोदय को। कोई भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज के छात्र का ग्रुप किसी भी इंडस्ट्री में यदि ट्रेनिंग करना चाहता है तो हमसे सीधा अपने टीचर्स के थ्रू, अपने मेंटर्स के थ्रू संपर्क करे। हम उस इंडस्ट्री में उसकी ट्रेनिंग का, उसकी विजिट का पूरा इंतजाम करेंगे, और जो हमसे सहयोग हो सकेगा उनका जो स्टेटस है, उनकी जो स्टडी है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज का भंडार है, उसको ऊपर उठाने में हमसे जो सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल में हमने 17 एमओयू साइन किए हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज से, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरफेसिंग के। और हमारे सदस्यों ने, जो राजस्थान भर में फैले हुए हैं औद्योगिक सदस्य, उन्होंने 36 गवर्नमेंट आईटीआई को गोद लिया है, और सभी आईटीआई बहुत अच्छा फंक्शन कर रही हैं, और उनके वहां पर जितने बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, और वहां पर 100% प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैं चाहता हूं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और भी जो यूनिवर्सिटी हैं जिनसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ये सब जुड़े हुए हैं, उनके छात्रों को इस तरह की सुविधा मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, और कैंपस से ही उनका 100% प्लेसमेंट हो। और जो छात्र स्वरोजगार अपना करना चाहते हैं वो अपना खुद का रोजगार करें, उसको भी हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। महोदय, मैंने कई बार देखा है कॉलेज में जाके कि कई छात्र बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पे काम करते हैं सक्सेसफुली, लेकिन जब वो उसको मार्केट करने जाते हैं तो उनका प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाता, और वो प्रोडक्ट जो है उनका, वो कॉलेज की लैब में ही जमा हो जाता है। तो इस मामले में मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप हमसे कनेक्ट करें अपने प्रोडक्ट को, हम पूरा सहयोग देंगे उद्योगों को उस प्रोडक्ट से जोड़ने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, और निश्चित रूप से उसको सफल बनाएंगे, ताकि उनका एक जो स्टार्टअप है वो असफल ना हो, उनके अंदर निराशा की भावना ना आए, और उनके स्टार्टअप को सफल करने में एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अपना पूरा योगदान देगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं महोदय, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है कि वो आपको परेशान कर दे। निश्चित रूप से जो कोरोना का इम्पैक्ट आया है पिछले 6 महीनों में, हमने देखा है उद्योगों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन मैं मानता हूं कि कृषि आधारित उद्योग, जिसमें बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है, यदि हम कृषि आधारित उद्योगों को आगे बढ़ाएं और कृषि पर वैल्यू एडिशन करें, उसके उत्पादों का वैल्यू एडिशन करें महोदय, एलोवेरा है, हल्दी है, आंवला है, मूसली है, नीम है, गिलोय है, अश्वगंधा है, अनार, अंगूर, स्ट्रॉबेरी जो अब राजस्थान में पैदा हो रहे हैं, अगर इन उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए तो 80% जो किसान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो तेजी से चल पड़ेगी। और जो एक ये ब्रेक लगा है अर्थव्यवस्था में, जो हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है, निश्चित रूप से भारत का उद्यमी और किसानों के साथ मिलकर किसानों को उद्योग में कन्वर्ट करके इस जीडीपी को आगे बढ़ाएगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, इसको आगे बढ़ाएगा, और इसमें हमारे राजस्थान के उद्योगों का पूरा सहयोग रहेगा। और आपके सफल दिशा निर्देश में, जैसा पहले भी आपने हमें निर्देश दिया था, आपके सफल दिशा निर्देश में हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़े। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आपने जो ये 1 सप्ताह का आयोजन किया है, इसमें हमारे और उद्यमी भी जुड़ेंगे, और निश्चित रूप से छात्रों को जो बेहतर संरचना, बेहतर आगे बढ़ने के तरीके, बेहतर ज्ञान दे सकेंगे उद्योग से रिलेटेड, उसमें सभी अपना सहयोग करेंगे। अंत में बस मैं अपना संबोधन 4 लाइनें पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। हर सुबह अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो, एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और डेफिनेटली हम और हमारे विद्यार्थी और उद्योग जगत सभी मिलके हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वप्न पूरा करेंगे। थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती